चरित्र को दिया वो आपके कि भारत का कण-कण साक्षी है जिनकी पुण्य कमाई का, भारत का कण-कण साक्षी है जिनकी पुण्य कमाई का, आओ मिलकर वंदन कर ले माता अहिल्याबाई का, आओ मिलकर वंदन कर ले माता अहिल्याबाई का। जिस घर में बेटी होती वो आंगन द्वार महकते हैं, जिस घर में बेटी होती वो आंगन द्वार महकते हैं, बेटी दो कुल रोशन करती दो परिवार महकते हैं। माँ जगदम्बे जिस मानव का सोया भाग्य जगाती है, बेटी बनकर स्वयं धरा पर उसके घर आ जाती है। मनकोजी शिंदे के घर भी जन्मी एक सुकन्या थी, मनकोजी भी जन्मी एक सुकन्या थी, तेजमयी मुखमंडल उसका बचपन से ही धन्या थी। श्याम वर्ण की बाई अहिल्या सौम्या सरल सुनीता थी, गंगा जल सा शुद्ध आचरण पावन पुण्य पुनीता थी। चंचलता का देश नहीं ईश्वर में ध्यान लगाती थी, वेद पुराणों को सुनकर वो अपना समय बिताती थी। शब्द सुमन मुख से झड़ते तो सबके मन हर्षाते थे, गुणशीला को देख देख कर माता पिता सुख पाते थे। धीरे धीरे बीत रहा था किंतु समय तरुणाई का, आओ मिलकर वंदन कर ले। देखिए अंतिम पक्ति आप मेरे साथ बोलेंगे तो मुझे थोड़ा सांस लेने का अवसर मिल जाएगा। मिलकर वंदन कर ले माता अहिल्याबाई का। मल्हार राव जो भारत के दैदित्यमान सितारे थे, जिनके रण कौशल के आगे कई सूरमा हारे थे। सूर्य मराठा शासन का जब कभी शिथिलता पाता था, मल्हार राव की तलवारों से पुनः तेज पा जाता था। तेज पुंज वो रणबांकुर जो कुशल मराठा नेता थे, नव पीढ़ी में पौरुष भरने वाले वीर प्रणेता थे। ऐसे अजय वीर के घर में जन्मा था बालक चंचल, चंचल बेटा खंडोजी उद्दंड हुआ जाता पल पल। इधर राव की खंडोजी को लेकर चिंता बढ़ती थी, उधर अहिल्या नित्य यौवन की अगली सीढ़ी चढ़ती थी। शिंदे कुल की दीप शिखा का तेज राव को ज्ञात हुआ, उनके मन में आशाओं का मानो नया प्रभात हुआ। तत्क्षण रिश्ता भेज दिया खंडोजी संग सगाई का, आओ मिलकर वंदन कर ले। जैसे चंदन के तरुण निर्जन मन को भी महकाते हैं। देखिए जब सज्जन लोग जाते हैं कहीं पर क्या करते हैं, जैसे चंदन के तरुण निर्जन मन को भी महकाते हैं, सज्जन के सत्संग में आकर दुर्जन सद्गति पाते हैं। जैसे संत जनों की वाणी सबके मन को भाती है, सद्गुण से नारी भी घर में सभी का पाती है, सद्गुण से नारी भी घर में सभी का पाती है। छोड़ पिता का आंगन बाई द्वार ससुर के आई थी, पहले दिन से बहू अहिल्या सबके मन को भाई थी। गृह कार्यों का बड़ी कुशलता से संचालन करती थी, गृह कार्यों का बड़ी कुशलता से संचालन करती थी। धर्म परायणता का भी वो निस्दिन पालन करती थी। उग्र आचरण देख पति का तनिक दुखी हो जाती थी, लेकिन फिर भी चतुराई से छात्र धर्म समझाती थी। स्वामी के अपकर्मों से भी कभी नहीं घबराई थी। धीरे धीरे खंडोजी को सदपथ पर ले आई थी। वो हमारे यहाँ कहा जाता है कि लुगाई आएगी तो सुधार देगी, तो धीरे धीरे खंडोजी को सदपथ पर ले आई थी। सास ससुर भी मान गए थे लोहा इस टुकड़ाई का, आओ मिलकर वंदन कर ले। कुशल आचरण से बाई की प्रतिष्ठा बढ़ती थी और महल में उनके प्रति सबकी निष्ठा बढ़ती थी। छोटे छोटे कंधे लेकिन भीतर सबला नारी थी। शासन के ऊपरी कार्यों की उन पर जिम्मेदारी थी। लगता था जगदम्बे ने सब दुख जीवन से टाल दिए और परम सुख को झोली में बेटा बेटी डाल दिए। लेकिन विधि के खेल निराले मानव समझ न पाता है। अंतर मन जब झूम रहा हो तत्क्षण दुख आ जाता है, लेकिन विधि के खेल निराले मानव समझ ना पाता है। अंतर मन जब झूम रहा हो तत्क्षण दुख आ जाता है। दुख आया तो ऐसा आया सबके मन को छीन गया, दुख आया तो ऐसा आया सबके मन को छीन गया। समर भूमि में ठंडे राव को मृत्यु दानव लील गया। शायद पिछले जन्मों का भी बोझा ढोना पड़ता है, शायद पिछले जन्मों का भी बोझा ढोना पड़ता है। अल्पायु में तभी बाई को विधवा होना पड़ता है। स्वयं सती कर दे संभव है दारुण दृश्य विदाई का, आओ मिलकर वंदन कर ले। मानव के वश में क्या है जो स्वेच्छा से कर सकता है, मानव के वश में क्या है जो स्वेच्छा से कर सकता है। जिस दाता ने जन्म दिया वो चाहे तो कर सकता है। साधारण जन क्या जानेंगे ईश्वर की चतुराई को। लक्ष्य बड़ा देकर भेजा था इस धरती पर बाई को। प्रण बाई ने ठाना था संग नाथ के जाना है। सती प्रथा का पालन कर पत्नी का धर्म निभाना है। लेकिन विधि ने लिख डाला जो लेख कहाँ टल जाएगा।
जग रोशन करने से पहले सूर्य कहां ढल जाएगा, अनहोनी को कैसे टाले, इसी सोच में पड़े हुए पूज्य ससुर संग सभी सभासद हाथ जोड़कर खड़े हुए। पिता तुल्य मल्हार राव के आंसू देख नहीं पाई, छोड़ दिया हट आत्मदाह का, मन में करुणा भराई, किंतु समय आरंभ हुआ था जीवन में कठिनाई का, आओ मिलकर वंदन कर ले। कविता प्रारंभ। मानव के वश में क्या है जो स्वेच्छा से कर सकता है, जिस दाता ने जन्म दिया वो चाहे तो कर सकता है। साधारण जन क्या जानेंगे ईश्वर की चतुराई को, लक्ष्य बड़ा देकर भेजा था इस धरती पर बाई को, पर बाई ने ठाना था नाथ के जाना है। सती प्रथा का पालन कर पत्नी का धर्म निभाना है, सती प्रथा का पालन कर पत्नी का धर्म निभाना है। लेकिन विघ्ने विद्याला जो लेख कहाँ टल जाएगा, जब रोशन करने से पहले सूर्य कहाँ ढल जाएगा, अनहोनी को कैसे टाले, इसी सोच में पड़े हुए पूज्य ससुर संग सभी सभासद हाथ जोड़कर खड़े हुए। पिता तुल्य मल्हार राव के आंसू देख नहीं पाई, छोड़ दिया हट आत्मदाह का, मन में करुणा भराई, किंतु समय आरंभ हुआ था जीवन में कठिनाई का, आओ मिलकर वंदन कर ले मात अहिल्याबाई का। समय गर्भ में क्या पाले है किसको ज्ञात हुआ है ये, अभय दान देता पहले फिर खुद आघात हुआ है ये। सुख देता है तो फिर सुख का भान निरंतर देता है, सुख देता है तो फिर सुख का भान निरंतर देता है, दुख देने लगता तो दुख का दान निरंतर देता है। एक भाव तो भरा नहीं, देखिएगा निरंतर किस प्रकार से जीवन में कष्ट पे कष्ट आ रहे माई के, कि एक भाव तो भरा नहीं, मिल गया बाई को भाव गया, कुछ वर्षों में काल राव के प्राणों को भी निकल गया। पहले पति का शोक और अब पूज्य ससुर भी नहीं रहे, पहले पति का शोक और अब पूज्य ससुर भी नहीं रहे। बेटा भी नालायक निकला, किससे अपनी व्यथा कहे, शासन की सब जिम्मेदारी अपने सिर पर ढोती थी। देख कूद के अपकर्मों को मन ही मन में रोती थी, देख कूद के अपकर्मों को मन ही मन में रोती थी। लेकिन नीच अधम दुनिया में अधिक कहां सुख पाते हैं, रोग भयानक सहते सहते पीड़ा से मर जाते हैं। कुल का दीपक बुझा, अंध पर हुआ दुष्ट तंगाई का, आओ मिलकर वंदन कर ले मां अहिल्याबाई का। विपदाओं के पर्वत चाहे निज पथ में आ जाते हैं, बेटा चार पंक्ति आपके मेरे साथ लेकर के जाना, निज पथ में आ जाते हैं, साहस रूपी रथ के वाहक तनिक नहीं घबराते हैं। माना इस जीवन के दुख भी निश्चिन और बड़े होंगे, लेकिन वीरों का प्रण है वो डटकर अड़ी खड़े होंगे। पुनः संभलकर बाई ने भी शासन भार संभाला था, पुनः संभलकर बाई ने भी शासन भार संभाला था, भीतर घाती सब षड्यंत्रों को निष्फल कर डाला था। अबला अबला कहकर जो सत्ता हथियाने वाले थे, भीगी बिल्ली बने हुए थे, सबके मुंह पर डाले थे। न्याय व्यवस्था ऐसी साधी, देखिएगा जब कुशल संचालन करती है एक नारी सृष्टि का तो कैसे करती है, कि न्याय व्यवस्था ऐसी साधी, लूटपाट सब बंद हुई, माहेश्वर की हवा बदलकर मनमोहक मकरंद हुई, माहेश्वर की हवा बदलकर मनमोहक मकरंद हुई। जनमानस के अंतःस्थल में ऐसी श्रद्धा जागी थी, बाई उनको अपने सुख दुख में लगती सहभागी थी, बाई उनको अपने सुख दुख में लगती सहभागी थी। यश बढ़ता था नित भारत में न्याय और सच्चाई का, आओ मिलकर वंदन कर ले, आओ मिलकर वंदन कर ले मां अहिल्याबाई का। युद्ध जहां तक टाले जाते युद्ध वहां तक टाले थे, युद्ध जहां तक टाले जाते युद्ध वहां तक टाले थे। सूझबूझ से हर मुश्किल के हल आसान निकाले थे, कूटनीति से दुश्मन की हर कुटिल चाल को ध्वस्त किया, और पेशवा तक को अपने एक पत्र से पस्त किया। लेकिन सारे युद्ध कहां टल जाते हैं संवादों से, लेकिन सारे युद्ध कहां टल जाते हैं संवादों से। दुष्ट समर्थक आ जाते हैं अपने कुटिल इरादों से। उदयपुर का चंद्रावती सेना ले चढ़ाया था 60 वर्ष की बाई ने, तब देखिएगा क्या अवस्था रही होगी 60 वर्ष में। आज 60 वर्ष में लोग अपने बिस्तर से उठने का साहस नहीं कर पाते हैं। 60 वर्ष की बाई ने तब कर्मे शस्त्र उठाया था, तभी मालवा ने देखा रणकौशल अपनी रानी का, रणचंडी सा तेज धधकता था करुणा की गानी का। एक वृद्धा की तलवारों को अरे तब रोक न पाता था, जिस ओर मोड़ देती घोड़ा त्राहिमाम मच जाता था। दंग बाई ने तोड़ दिया था हर एक आटाचारी का, आओ मिलकर वंदन कर ले मां अहिल्याबाई का। शासक अत्याचारी हो तो देश कलंकित होता है, शासक अत्याचारी हो तो देश कलंकित होता है, शासक धर्म परायण हो तो बीच सृजन के होता है। और वर्तमान में ये स्थिति आज आप देख रहे हैं
कि शासक धर्म परायण हो तो वीर सृजन के होता है। निश्चल मन से जो मानव अपना कर्तव्य निभाते हैं, ईश्वर उनके जीवन रथ के खुद वाहक बन जाते हैं। पहले दिन से बाई ने सौगंध की खाई थी, राजकोष की सारी पूंजी सिर को भेंट चढ़ाई थी। जान गई थी धर्म बिना शासन का अर्थ नहीं होगा, जान गई थी धर्म बिना शासन का अर्थ नहीं होगा। बस युद्धों में जनमानस का पैसा व्यर्थ नहीं होगा। जनता को जागृत करना है, नया सवेरा लाना है। जनता को जागृत करना है, नया सवेरा लाना है। धर्म सनातन का खोया गौरव वापस दिलवाना है। मुगलों ने जो भाव दिया वो भाव नहीं सहने देना। मातृभूमि के दामन पर अब दाग नहीं रहने देना। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। भाव नहीं सहने देना। मुगलों ने जो भाव दिया वो भाव नहीं सहने देना। मातृभूमि के दामन पर अब दाग नहीं रहने देना। धर्म ध्वजा चढ़ती जाती थी, दाग मिटा मुगलाई का। आओ मिलकर वंदन कर ले, आओ मिलकर वंदन कर ले। मां अहिल्याबाई का, मां अहिल्या ने आजीवन जनहित का ही काम किया। मां अहिल्या ने आजीवन जनहित का ही काम किया और स्वयं का तन मन धन सब महादेव के नाम के। आप देखें उनकी कुछ उपलब्धियां आपको बताऊंगा, वहां पर आप अक्सर जाते भी रहते हैं। मैं उनका कुछ बहुत छोटी सी एक लिस्ट का मैं जो है आपके बीच में वर्णन करूंगा। उनके कार्य तो पूरे भारतवर्ष में अपनी कीर्ति फहराते हैं। मैं कुछ विशेष स्थानों का नाम इस बंद में लेता हूँ कि मां अहिल्या ने आजीवन जनहित का ही काम किया और स्वयं का तन मन धन सब महादेव के नाम किया। गांव गांव कुएं खुदवाए, पक्की सड़क बनाई थी, नदी किनारे घाट बनाए, पोखर भी खुदवाई थी। सोमनाथ में महादेव का नव शिवलिंग रखवाया था। सोमनाथ में महादेव का नव शिवलिंग रखवाया था। 12 ज्योतिर्लिंगों का भी जीर्णोद्धार कराया था। भारत भर में बने शिवालय प्रहरी बल तैनात हुए। भारत भर में बने शिवालय प्रहरी बल तैनात हुए। विष्णु पद और अन्नपूर्णा दुनिया में विख्यात हुए। शुल्पेश्वर में निर्मित मंदिर सुंदर और निराला है। कोई बात नहीं, ये तो चलता रहेगा, आप लोग सुनिए कविता। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, तब तक ये व्यवस्था हो रही है। शुल्पेश्वर का मंदिर सबके मन को हरने वाला है। नीलकंठ की महिमा गंगा मैया स्वयं बताती है। गंगा मैया स्वयं बताती है। रेवा के अनगिन घाटों से जुड़ी बाई की खाती है। जन आश्रय यशगान सुनाते जिनकी भगवन सारिका। आओ मिलकर वंदन कर ले मां अहिल्याबाई का। और अंतिम मंद आपके बीच में रखता हूं। मेरा समय की धरा पर आते हैं तो पावन गंध बिखरती है। देखिएगा जब ऐसी पुण्य आत्मा इस धरती पर आती है तो क्या होता है। देव धरा पर आते हैं तो पावन गंध बिखरती है। संतों का हो वास जहां वो मिट्टी स्वयं निकलती है। सत्कर्मों से इस दुनिया में यश तो बहुत कमाते हैं, पर बिरले ही देव सरीखे जग में पूजे जाते हैं। बाई में भी जनमानस का, बाई ने भी मर्म सभी का भली भांति पहचाना था। इसीलिए जनमानस ने भी उनको देवी माना था। जन सेवा में अंत समय तक अपना हरक्षण दान किया। 70 वर्ष की आयु में फिर स्वर्ग लोक प्रस्थान किया। लोक कथाएं जिस माता की गौरव गाथा गाती है, लोक कथाएं जिस माता की गौरव गाथा गाती है, कीर्ति पताकाएं भारत में आज तरफ फहराती है। उस देवी को नमन करो जो अद्भुत लीला रचा गई। उस देवी को नमन करो जो अद्भुत लीला रचा गई। भारत का इतिहास बचाया, धर्म सनातन बचा गई। 14